मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। नाज़रीन, पुलिस की जानिब से अगर जल्दी रिस्पॉन्स नहीं किया जाता तो उसके लिए आवाम के लिए एक पंजाब कंप्लेंट सेल बनाया गया है और आज हमारे साथ मौजूद है पंजाब कंप्लेंट सेल के चेयरपर्सन ज़ुबैर खान न्याजी साहब। उनसे बात करते हैं कि अगर पुलिस जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करती है, क्योंकि जराइम में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और लोगों की बात सुनने के लिए पुलिस के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो गरीब आवाम की आवाज़ सुन सके। अगर आवाम पुलिस स्टेशन जाती भी है तो उनको जलीलो ख़वार किया जाता है, रिश्वत का कहा जाता है और फिर जो आवाम है, जो मुद्दई होता है, उसको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब कंप्लेंट सेल बनाया गया है। वहाँ पर आवाम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और डायरेक्टली फिर यहाँ पर आकर ज़ुबैर खान न्याजी साहब ख़ुद उनकी तमाम कंप्लेंट सुनते हैं और फिर उन पुलिस अफसरान से तमाम डिटेल्स मांगते हैं कि इस फ़र्द की बात क्यों नहीं सुनी जा रही। सबसे पहले तो ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हमें बताइएगा, सबसे पहले सेल बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है लोगों के लिए, कैसे काम करता है, बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता, तो थोड़ा सा सबसे पहले इस बारे में बता दें। जी, इसका तो सबसे पहले ये है कि cmpunjab.pk इसका लिंक है जहाँ पे आप ऑनलाइन कंप्लेंट हमें सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा पोस्टल एड्रेस है 5 क्लब रोड का। उसके अलावा वॉक इन कंप्लेनेंट भी है और थ्रू जितना भी किसी भी किस्म का कोई कांटेक्ट करता है, अगर सपोज मेरे टेलीफोन पे भी कोई भेजता है तो मैं उसको सिस्टम में डाल देता हूँ। फिर हमारे फोकल पर्सन हैं। पुलिस का रिस्पांस रेट पहले से बहुत बेहतर हो गया है। ऑल्दो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स का जो वो है वो पुलिस की तरफ है, लेकिन रिस्पांस रेट पुलिस का बहुत बेहतर हो गया पहले से। और 87 जो पुलिस का हेल्पलाइन है 11 पुलिस का हेल्पलाइन पे कम और हमारे पास भी ज़्यादा, मतलब एक्चुअली जो चीज़ हमारे पास से होके जाती है उसका हम मॉनिटर करते हैं। जो पुलिस की कंप्लेंट सेल पे होता है वो हम जाके अक्सर जो AIG कंप्लेंट्स हैं उनके साथ डिस्कस भी करते हैं, उनके साथ मामला करते हैं। तो किसी किस्म का किसी को प्रॉब्लम है हमारे पास आते हैं यहाँ पे, अगर वो समझते हैं कि वो FIR दर्ज नहीं हो रही, गो के पुलिस का जो रिस्पांस रेट है पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। उस तरह पुलिस का जो मामलात हैं वो उतने स्मूथ नहीं हुए जितने होने चाहिए। तो इंशाल्लाह हम उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं जल्द से जल्द इसको, क्योंकि अब हम जो पुलिस की जो रिस्पांस रेट है उसको उनकी ACR में रिफ्लेक्ट करवाएंगे, उनकी जो तरक्कियों में फ़र्क आएगा SPs की ख़ास तौर पे। तो वो एक अच्छा कदम है जो IG साहब ने लिया, उससे फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुलिस की जानिब से जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फिर आपके पास आते हैं वो एप्लीकेशन लेके, तो ये बताइएगा फिर आप पुलिस वालों को अपने पास बुलाते हैं, आप खुद उनको रेफ़र कर देते हैं, कॉल करते हैं या कोई लेटर लिखा जाता है उनको? देखिए, हम पुलिस को एक डायरेक्टिव लगाते हैं उनकी कंप्लेंट पे और भेजते हैं, फिर उसका फॉलोअप लेते हैं। फिर जो पेंडिंग कंप्लेंट्स होती हैं हम वीकली रिमाइंडर भी देते हैं, तो उसमें बहुत बेहतरी आ जाती है। लेकिन मेरा पॉइंट स्टिल यही है कि हमारे पास भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। पुलिस की एफिशिएंसी की जो दलील है वो ये होगी कि जिस दिन हमारे पास कंप्लेंट फॉरवर्ड होना बंद हो जाएगी, इसका मतलब कि थाने में कंप्लेंट उनकी सुनी जा रही है तो हमारे पास उनकी कंप्लेंट आना बंद हुई है ना। इवन CCPO ऑफिस में भी लोग डायरेक्टली जाते हैं, CCPO साहब बहुत अच्छा तावन करते हैं लाहौर के, IG पंजाब साहब, लेकिन वहाँ क्यों जाए कोई, क्यों ना उसका मसला थाने में हल हो। बहुत जगह जगह जलील होना पड़ता है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। फिर पुलिस के निज़ाम में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, इनको कैसे समझाया जा सकता है? वो तो सज़ा व जज़ा का जो कानून है ना, पुलिस की डिपार्टमेंटल जो वो समझें कि अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत तेज़ होनी चाहिए। पुलिस की मुद्दईयत में यहाँ पे जाली पर्चे दिए हुए हैं यहाँ पे DSP साहब ने। अब उन DSP साहब को अगर पुलिस खुद उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगी तो ये एक फ्रस्ट्रेशन बनेगी, IG साहब उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन बनेगी। सो इंशाल्लाह ये जितने भी मामलात हैं इनको हम बार बार उठा रहे हैं। कल भी मेरी IG पंजाब साहब से मुलाकात है, मैं उनके सामने कई चीज़ें रखूँगा। जो पुलिस की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो अगर तेज़ ना हुई तो इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। एक दिन में कितनी कंप्लेंट्स आपके पास आ जाती हैं और ये 24 आवर्स सारा दिन आप कंप्लेंट्स देखते हैं? मैं तो जब जो कंप्लेंट सेल का चेयरमैन है वो उसको तो 24 आवर कंप्लेंट्स के मैसेज आते हैं।
रात को जब हम सो रहे होते हैं तो दूसरे मुल्कों से व्हाट्सएप आ रहे होते हैं। और पहले हम इतना ज़्यादा टीवी पे इसकी प्रोजेक्शन नहीं करते थे। जब से मैंने ज़्यादा आना शुरू किया है या किसी किस्म के आप जैसे इंटरव्यू ले रही हैं, इस तरह मामलात शुरू हैं, तो और ज़्यादा जो इनपुट है कंप्लेंट की वो बढ़ गई है। हम इसका मैकेनिज़्म बना रहे हैं, अब इसको ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी अरसे से हमारा पेंडिंग था ऑटोमेशन का, तो जल्द इसको ऑटोमेट कर देंगे, इससे तेज़ हो जाएगा काम। एक एप्लीकेशन आपके पास आती है, उस पर कितनी जल्दी रद्द-ए-अमल दे दिया जाता है, कार्रवाई कितनी जल्दी हो जाती है? हमारी तरफ से तो फौरी फॉरवर्ड हो जाती है, लेकिन हर कंप्लेंट की नौयत है। लाइक अगर कोई 2 पार्टियों को एड्रेस करके कंप्लेंट है पुलिस के पास भी, तो पुलिस के SOPs भी कहते हैं कि जब तक दोनों पार्टियों को बुला के सुना नहीं जाएगा तब तक प्रोसीड नहीं होगा। और फिर कई दफ़ा कुछ हैं जिनको तीनों लेवल्स पे सुना जाता है, SHO, SP, DSP, और उन तीनों की कंसेंट में जो ज़्यादा कंसेंट जिस तरफ जाती है वो किया जाता है, वो पर्चा दिया जाता है। पॉइंट ये है कि ये जितने भी मामलात हैं इसके, वैसे तो मैंने आपको बताया थाने में तो बहुत ज़्यादा थाने में बहुत ज़्यादा डिले कर दिया जाता है मामले को, इसलिए हमारे पास आती है। और लेकिन जब हमारे पास आती है तो उन SOPs जो पुलिस को फॉलो करने चाहिए उसमें हम इम्प्लीमेंट कराते हैं। बहुत जो भी उसका यानी कि फौरी पर्चा कटने वाला, कोई किसी किस्म की कंप्लेंट है तो फौरी कटेगा। जिसमें कोई SOPs हैं कि दोनों पार्टियों को सुनना है 3 दफ़ा, एक दफ़ा एक लेवल पे, दूसरे, तो उन लेवल्स को जल्द से जल्द अचीव करवा के उसको फॉलो अप किया जाता है। बहुत तेज़ है सिस्टम इंशाल्लाह पहले से। कुछ पुलिस अफसरान बहुत अकर वाले होते हैं, उनका ये कहना होता है कि आपने रेफरेंस क्यों लगाया है, आप क्यों ऊपर तक गए हैं, हम आपका केस नहीं हल करेंगे। कोई ऐसा केस अभी तक आपके सामने आया हो और पुलिस वाले ने ही आपकी बात ना सुनी हो? होता है, ऐसा भी होता होगा, लेकिन ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ। लाइक जिन केसेस को मैं फॉरवर्ड करता हूँ वो तो नहीं, लेकिन शायद साहिल को वो डराने की कोशिश करते हों। ये उनका एक आखिरी हरबा हो सकता है अगर कोई नहीं उसकी बात सुनना चाहता कि वो उसको थोड़ा सा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि जो भी हमारे पास आएगा उसके साथ ये कभी नहीं होगा। हम यहाँ से उसका पूरा मामला करके आगे भेजेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, देखा कि कंप्लेंट सेल 24 घंटे यहाँ पर काम किया जाता है। बहुत सारे लोगों की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो ज़ुबैर साहब व्हाट्सएप पे भी सुन लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं और फिर उसका क्विक रिस्पॉन्स जो है वो भी दिया जाता है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि पंजाब कंप्लेंट सेल बनाया गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम कंप्लेंट सेल पे एप्लीकेशन देते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं उसका आता, तो ये क्या वजूहत है? देखें, जो कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स रेट है वो तो पहले से मैंने आपको बताया बहुत बेहतर है। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जिनको एक कंप्लेंट पे हल नहीं हो सकती, लाइक कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड मामला आता है जिसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनको पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि ये वाकई हैं नहीं हैं, तो वो लोगों की एक प्ली होती है। लेकिन मेरा ये ज़ाती तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत स्लो चल रहा था और हमने इसको बहुत तेज़ किया है। हमने रिपोर्टिंग सिस्टम तेज़ किया है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ दफ्तर में नहीं बैठा रहता। अगर हम देख रहे होते हैं कि किसी डिपार्टमेंट से मेरा रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा तो हम उस डिपार्टमेंट में फ़ाइल लेके मैं खुद पहुँच जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये अभी तक आपके पास पेंडिंग है। जिस तरह मैं सुबह IG साहब के पास जा रहा हूँ, कुछ पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं, हम वो IG साहब के साथ डिस्कस करेंगे कि सर ये आपकी तरफ से भी पेंडिंग आ रही है, इनको देखें करें। मुझे उम्मीद है नए IG साहब हैं, इंशाल्लाह ये काफ़ी नए IG साहब जो आए हैं वो काफ़ी हमें स्ट्रिक्ट नज़र आते हैं और अपने मामलात को लेके भी कहते हैं कि मैंने अपना काम करना है और किसी भी तरह की कोई रिश्वत या रेफरेंस नहीं लगाया जाना। अच्छी बात है, इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है। अगर तमाम पुलिस अफसरान ऐसे हो जाएं तो फिर ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। नहीं, तमाम देखें, कभी लोग नहीं बदलते, लोगों के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस तेज़ होते हैं। जब उसे पता होगा ना कि यार ये मैंने गलत किया तो मुझे चुप के बाहर सुट दिया जाएगा, ये मैंने गलत किया तो मुझे उखाड़ दिया जाएगा, ये गलत किया तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, तो गलत होना देखना कम हो जाएगा। मसला सज़ा व जज़ा के बहुत स्लो है, हमारा अदालती निज़ाम बहुत स्लो है। जहाँ पे फैसले होने हैं, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होनी है वो स्लो है। अगर वो तेज़ करेंगे तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। जिसने अभी तक कोई जुर्म नहीं किया वो जुर्म की तरफ सिर्फ एक ही सूरत में नहीं जाएगा कि जब उसको पता होगा जुर्म करने के बाद मेरी जान नहीं छूटनी। जब इमरान खान कहता है मैं NRO नहीं दूंगा तो वो क्यों कहता है? वो कहता है यार जब बड़े चोर पकड़े जाएंगे और उनके छुटने का रास्ता नहीं होगा तो ये बात इस्टेब्लिश हो जाएगी कि अब शायद रास्ता बंद होता जा रहा है छुटने का। तो जब ये बात इस्टेब्लिश हो जाएगी फिर कोई कानून तोड़ते हुए डरेगा, फिर किसी को कानून से डर करे। इस वक्त यहाँ पे कानून का डर ही नहीं है। वहाँ पे इंडिया आपसे बहुत बेहतर है। इंडिया पे बड़े बड़े ताकतवर तरीन लोगों के बच्चे पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े ताकतवर तरीन लोग पकड़े जाते हैं। हम इंडिया को
वो कर रहे अगर हो। हम देख लें शाहरुख खान जाना माना नाम है, उसके बेटे को वो मैं वैसे तो समझता हूँ कि वो मोदी सरकार इस वक्त वो जैसे कहते हैं ना कि इंतकाम की आग में भी डूबी हुई है, लेकिन उनका जुडिशल सिस्टम फिर भी काफ़ी बेहतर है। मैं जुडिशल मोदी सरकार एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है, वो तो खैर इस तरह की किसी किस्म के इंसाफ और उस पर यकीन नहीं रखती, लेकिन क्योंकि पिछले दौर में कुछ उन्होंने चीज़ें इंडिपेंडेंट रख के उनको इस्टेब्लिश किया है, वो बहुत बेहतर है। ऑल्दो वो हर लिहाज से जो उनका तफर्क है, जिस तरह का जुल्म है और हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, अब इंडिया में भी ये प्रिवेल कर रहा है कि जो मोदी सरकार और हिंदुत्व के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनके साथ वो इंसाफ का निज़ाम नहीं है, लेकिन बाकियों के साथ है। ये एक्सट्रीमिज़म की तरफ वो वहाँ पे छोड़ देते हैं, बट ओवरऑल इंसाफ का निज़ाम हमारा पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है कि बेहतर हो जाए। आज इमरान खान साहब ने कहा था कि जो इंसाफ दिलवाया जाएगा लोगों को वो जल्द से जल्द दिलवाया जाएगा, लेकिन बहुत सारे क्या, अगर हम सारे केसेस की बात कर लेना, बहुत सारी जगहों पे इदारों की बात करें तो उनको भी ठीक होते अभी टाइम लगेगा। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? पुलिस का अगर निज़ाम देख लें, पुलिस कल्चर कहा जा रहा था तब्दील होगा, अभी तक उसमें भी हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजूहत है? नया इलेक्शन भी आने वाला है। नहीं, पुलिस कल्चर बहुत बेहतर हो गया, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है होने वाली वो पुलिस की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है। उसके अलावा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए आपको ज़रा स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट चाहिए। कुछ बुनियादी आइनी तब्दीलियों की ज़रूरत है जुडिशल सिस्टम को ठीक करने के लिए। तहरीक इंसाफ सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, इत्तेहादी हुकूमत है, तो हमें कई हर्डल्स आती हैं इस मामले में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे और जुडिशल सिस्टम को भी ठीक करेंगे। और अभी भी ये बता दूं, हमने बहुत बेहतर, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोवाइडेड यानी कि प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से होती रही, तो मतलब बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। किसी भी दौर से ज़्यादा रिकवरीज हुई हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, 100 टाइम्स ज़्यादा रिकवरी हुई है। लेकिन अभी भी जो पैमाना हमारा तहरीक इंसाफ की हुकूमत समझती है, जिस तरह की जो पैमाइश या जो पैमाना हमने अपने लिए सोचा हुआ था, उसको अचीव करने में भी टाइम है। अभी टाइम है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हर चीज़ को संभलते हुए थोड़ा टाइम लगता है। और फिर इमरान खान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जब वो गवर्नमेंट में आए तो ख़जाने खाली पड़े हुए थे, तो हर डिपार्टमेंट को सही करने के लिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इसी तरह सिर्फ ख़जाने खाली के अलावा कानून साजी के लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है। सबसे पहले कानून साजी के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है और आइन साजी के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से अभी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, इत्तेहादी हुकूमतों के साथ मिल के सिंपल मेजॉरिटी है। उसमें बहुत सारी हर्डल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मनवाने में, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे कानून को अमली जामा पहनाने में हर्डल होती है। तो इंशाल्लाह वो भी उन हर्डल्स को बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके पार कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। आप कंप्लेंट सेल के चेयरपर्सन भी हैं, मुझे ये बताइएगा, कभी कोई आपने आइडिया दिया हो कि पुलिस निज़ाम में इस तरह की बेहतरी की ज़रूरत है, तो कितने आइडियाज़ अभी तक आपने दे चुके हैं और क्या इम्प्लीमेंट कब तक हो जाएगा उन पर? पुलिस के निज़ाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इसमें एक ऐड करने की ज़रूरत है कि जो लोकल बॉडीज़ आगे लोकल आएगा, एक लोकल कमीशन बनने थे जो नहीं बने। जो लोकल कमीशन से पुलिस के 2002 के एक्ट में वो लोकल कमीशंस बन जाएं, तो वो बड़ा आसानी से पुलिस को पता होगा कि यार ये लोकल कमीशन बना हुआ है, ये हमारा एहतसाब करके हमें बाहर निकाल देगा। ये लोकल कमीशन फॉर्म करने की देर है, वो कानून में मौजूद है। उसको रिफॉर्म करने के लिए कितना टाइम आपको कम से कम चाहिए? नहीं, वो एक्चुअली उसमें हर्डल आई होती है एक, जैसे कुछ उसमें जो कवानीन है ना, जो उसमें कुछ कानूनी हर्डल है। एक पुलिस की मीटिंग में मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में पूरा ब्रीफ करूंगा। एक कानूनी नुक्ता था जो पुलिस ने उसको अभी ब्रीफ कर दें। नहीं, मुझे उसकी ब्रीफ पुलिस को ज़्यादा पता है। वो एक्चुअली लोकल कमीशंस बनते हैं जो कि सिविलियंस पे मबनी होती हैं, और सिविलियन जैसे वो पंजाबी में कहते हैं मजा दी भैना होंदियां ने, पुलिस वालों की अकाउंटेबिलिटी उस तरह नहीं करते। जब पेटी भाई को बचाने के लिए राज रख जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी विंग बने हुए हैं, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट है, बट उस तरह से इंटरनल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। जाली पर्चा अपनी मुद्दत में देने वाला डीएसपी नहीं निकाला जा सक रहा, तो क्यों नहीं निकाला जा सकता? सवाल तो यही है ना। ये आईजी साहब से कल मैं भी आपके साथ पूछने जा रहा हूँ, ये कल आईजी साहब के बाद मैं जा रहा हूँ
और उनसे पूछने जा रहा हूँ कि जाली पर्चा जो पुलिस ने अपनी मुद्दत में दिया, ये अभी तक पुलिस वाला कैसे अपनी सीट पे मौजूद है। एक असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर में, उसने जाली अपनी मुद्दत में पर्चा दिया हुआ है, वो खारिज नहीं हो रहा। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब इंशाल्लाह इसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं और सिस्टम के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और आपके सामने खुल के बता रहे हैं कि प्रॉब्लम है और इसको फाइट करने के लिए यहाँ पे हम मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, फ़ाइट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और पीटीआई की गवर्नमेंट की जानिब से हर तरह की कोशिश की जा रही है कि पुलिस निज़ाम को बेहतर किया जाए, लोगों को इंसाफ फ्राहम किया जाए। लेकिन अब देखना ये है कि पुलिस निज़ाम में कितनी बेहतरी आती है। अगर कोशिश की जा रही है तो ज़रूर हमें नज़र भी आएगी कि कोशिश की जा रही है पुलिस निज़ाम को बेहतर करने के लिए। नाज़रीन, स्टोरी आपने देखी, दोबारा से हम हाज़िर होंगे, हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।